जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करता हूँ, सबसे पहले बात करूँगा तुम्हारे जो रेजिस्टेंस होते हैं उनके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसी के बारे में बात करें। जैसे तुम्हारे होते हैं कुछ रेजिस्टेंस होते हैं हमारे श्रेणी क्रम में होता है तुम्हारा, कुछ होते हैं तुम्हारे समांतर क्रम में रेजिस्टेंस होते हैं। यानी इन रेजिस्टेंसों को हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, कैसे सॉल्यूशन नहीं करते हैं, तो सबसे पहले इसी पर मैं आज डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, इसमें ये दिया तुम्हारा 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, ये कितना दिया 3 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, ये कितना दिया तुम्हारा 6 ओम का रेजिस्टेंस दिया है। यानी हमें ए और बी के बीच क्या निकालना है, रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, या बोल सकता हूँ ए और बी के बीच क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात कैसे करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसी के बारे में बात करता हूँ। जिस किसी ने मेरा चैनल है होलकर स्टडी पॉइंट उसे सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिए। तो यानी जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, कम से कम 30 सेकंड में हम ऐसे क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बुक का सॉल्यूशन बताऊंगा, यानी बुक के सॉल्यूशन के बाद तुरंत किसकी बात करूंगा, मैं ट्रिक की सॉल्यूशन की बात करूंगा। यानी ट्रिक को हम कैसी कंडीशन में हम 30 सेकंड से पहले ऐसे क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें दिया है तुम्हारा 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, एक दिन दिया तुम्हारा 3 ओम दिया है, एक दिन दिया 6 ओम। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, इसमें फॉर्मूले होते हैं हमारे, कुछ होते हैं रेजिस्टेंस का, एक होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है तुम्हारा समांतर क्रम। यानी श्रेणी क्रम में हमारा फॉर्मूला होता है RT = होता है बच्चों R1 प्लस क्या होता है R2 प्लस कितना होता है तुम्हारा R3। यानी तुम्हारे एक या एक से अधिक रेजिस्टेंस हो, 2 हो, 3 हो, बहुत सारे रेजिस्टेंस हो बोल सकते हैं, कितना हो जा सकते हैं R की पावर क्या हो सकते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस के लिए RN बोल सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूँ इसी में समांतर क्रम के फॉर्मूले की बात करूँ, ये तो तुम्हारा किसका, तुम्हारा श्रेणी क्रम का, तुम्हारा किसका दोस्तों, श्रेणी क्रम। अब नेक्स्ट में बात करूँ इसी में समांतर क्रम के फॉर्मूले की, किसकी बात करूँ मैं, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, 1/R टोटल = बोल सकता हूँ, ये टोटल रेजिस्टेंस = हो सकता है तुम्हारा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब मैं डैश में क्या करूँ, बहुत सारे रेजिस्टेंस हो तो बोल सकता हूँ 1/RN। इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों। यानी ये तुम्हारे श्रेणी क्रम के फॉर्मूले हैं, ये तुम्हारा समांतर क्रम का है, लेकिन इन फॉर्मूलों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यानी इन्हीं फॉर्मूले के माध्यम से मैं तुम्हारे ट्रिक के बारे में बताऊंगा। जैसे जैसे होते हैं रेजिस्टेंस हमें जोड़ने होते हैं, या 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारी ट्रिक बनती है दोस्तों। तो ये बनती है हमारे ART = क्या बनता है, 1/R1 प्लस 1/R2। यानी क्या बोल सकता हूँ, 2 रेजिस्टेंस कैसे हों, या बोल सकता हूँ 2 प्रतिरोध कैसे हों, समांतर में हों। कैसे हों, 2 प्रतिरोध किस में हो, तुम्हारे समांतर में। तो यह समांतर में दिए हों, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी जो ट्रिक निकलती है, तो इसकी मैं बात करता हूँ। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है 1/RT = बनता है, यानी दोनों का एलसीएम कितना आया तुम्हारा, R1 R2। कितना आया दोस्तों, R1 R2। अब देखता हूँ मैं, यानी R1 का इसमें करता हूँ तो क्या बचेगा, R2 प्लस R1। अब इसे सॉल्यूशन करता हूँ दोस्तों, तो जैसे जैसे मैं इसे विपरीत करता हूँ तो इसी कंडीशन में इसे विपरीत कर सकता हूँ। तो फॉर्मूला बनेगा RT = निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, R1.R2 बट्टे क्या निकल के आएगा तुम्हारा, R1 प्लस R2। इस कंडीशन से हम इसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। यानी ये तुम्हारा कम से कम 2 रेजिस्टेंस दिए हो, इसके लिए ये सॉल्यूशन। तो दोस्तों मैं इसी पर आधारित, देखो मैं आगे बात करूँगा इसी पर। जैसे तो कोई दिए तुम्हारे, इस पर न्यूमेरिकल की बात करता हूँ। न्यूमेरिकल में हमारे जो फॉर्मूले होते हैं, यानी ये न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करके बताता हूँ। हम सबसे पहले बात करूँगा इसी पर। यानी दोस्तों इसी पर बात करूँगा मैं, इसे मैं मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, अभी रफ को भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे मैं बढ़ के आगे बात करूँगा मैं इसी पर। जैसे ये क्वेश्चन दिए हैं तुम्हारे, तो क्वेश्चन दिया है तुम्हारा 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। ये हम इसमें जो दिए तुम्हारे, ये 2 ओम, ये दिया तुम्हारा 3 ओम और 6 ओम कैसे हैं, तुम्हारे समांतर क्रम में दिए गए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा बुक का सॉल्यूशन। किसकी बात करूँगा, बुक का सॉल्यूशन की बात करूँगा। तो बुक का सॉल्यूशन दिया हुआ है तुम्हारी, बुक से तुम्हारी जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ये वाले दिया हुआ है, देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे 3 ओम और सबसे पहले 6 ओम में कैसे तुम समांतर क्रम में दिए, तो ऐसी कंडीशन में इसे सॉल्यूशन करोगे तो ऐसी कंडीशन में 1/R टोटल = फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अभी मैंने बताया था सीधे सीधे निकाल सकते हैं। तो RT = होता है, फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा, R1.R2 बट्टे क्या होता है, R1 प्लस R2। यानी सीधे सीधे इस फॉर्मूला में रख सकते हैं। जैसे R1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 3 है, और R2 की वैल्यू कितनी है हमारी, 6 है। Y कितना है तुम्हारा, R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी, 3 प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा 6। इस प्रकार 76 कितने हो गए तुम्हारे, 18। यानी 76 कितने हो गए, 9। तो 9 दिन कितने हो गए तुम्हारे, 18 हो गए। इस प्रकार कितना रेजिस्टेंस आया इसका, यानी समांतर क्रम में टोटल रेजिस्टेंस निकल के आया तुम्हारा 3 और 6 का कितना निकल आया, 2 ओम निकल के आया। बच्चों कितना आया तुम्हारा, 2 ओम निकल के आया। आई होप इतनी बात में मेरी मैं कह रहा हूँ वो समझ में आई होगी।
आगे मैं बात करता हूँ इसमें ये 2 ओम, और देखना आगे मैंने 3 और 6 का मैं सॉल्यूशन किया तो कितने निकल गया 2 ओम। यानी दोनों रेजिस्टेंस कितने तुम्हारे श्रेणी क्रम में है, कितने तुम्हारे बच्चों श्रेणी क्रम में है। तो इसका जो रेजिस्टेंस मैं बता रहा हूँ, यानी ऐसी कंडीशन में ये कितना तुम्हारा 2 ओम और आगे कितना तुम्हारा 2 ओम। ये किसके बीच है तुम्हारा ए और बी के बीच रेजिस्टेंस है। किसके बीच है दोस्तों, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस दिया है। तो देखो इसे मैं सॉल्यूशन करूँगा, मैंने बताया सीरीज में रेजिस्टेंस दिए हो तो इसका फॉर्मूला सीधे ये होता है 1/R1 + 1/R2। ये होता है RT इक्वल टू क्या होता है R1 + R2 होता है, सॉरी क्या होता है RT इक्वल टू होता है R1 + R2 होता है। तो इसमें देखता हूँ मैं, इसमें R1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस कितना होगा तुम्हारा 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा 4 ओम। कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 ओम। इस कंडीशन से ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में इसी पर जैसे मैं बात करूँ इस पर, अब मैं जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आया इसका सॉल्यूशन कितना निकल गया मेरा 4 ओम निकल गया, यानी ए और बी के बीच। तो बोल सकता हूँ ए व बी के बीच, कितना ए व बी के बीच कुल रेजिस्टेंस क्या बोल सकता हूँ, या कुल प्रतिरोध कितना निकल के आया बच्चों 4 ओम। कितना निकल गया तुम्हारा 4 ओम निकल गया। इस प्रकार ये क्या तुम्हारा 4 ओम क्या इसमें आंसर है, क्या तुम्हारा 4 ओम क्या है आंसर है। अब नेक्स्ट में बात करूँगा इसी पर जो ट्रिक ली, यानी इसी पर जो ट्रिक दिया है उसकी बात करूँगा, ट्रिक से हम कैसे निकालेंगे इसे। तो देखो दोस्तों इसमें ट्रिक के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ तुम्हारी इसी में, जैसे ट्रिक के माध्यम से हमें सॉल्यूशन करना है, बहुत कम समय में सॉल्यूशन करना है, हमें कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, ये 2 ओम दिया है और एक तरह 3 ओम दिया है, ये 6 ओम। हमें पता है 3 ओम और 6 ओम कैसे दिए हैं तुम्हारे समांतर क्रम में दिए। तो समांतर क्रम की दोस्तों ये ट्रिक होती है, इसमें ये 6 है और ये कितना तुम्हारा या वो सबसे पहले दिया तुम्हारा 3 दिया है, कितना दिया 3 दिया, और नेक्स्ट दिया तुम्हारा 6 दिया है। यानी 3 और 6 का सबसे हमें क्या निकालना है एलसीएम लेना है। तो ऐसी कंडीशन में एलसीएम कितना निकल गया है तुम्हारा 6 निकल गया है दोस्तों। कितना निकल गया है तुम्हारी, इतनी बात समझ में आई होगी, 6 निकल गया है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे 3 का डिवाइड देना है, इसमें कितना भाग देना है 6 में देना है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 और 6 एकम 6 हो जाएगा। अब जो एलसीएम आया है, जितना भी एलसीएम आया है इसमें एलसीएम में यानी जो डिवाइड दिया था इसमें जो 3 दूनी कितनी बार गया था 2 बार गया था 6 बार, और 6 एकम 6 यानी दोनों को मैं ऐड कर दूं और ऐड करने पर इसमें जो भाग दे दूं इसमें 6 में, तो कितना बन जाएगा तुम्हारा 2 और कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 कितना होगा 3 हो जाएगा। तो 3 दूनी कितना होगा तुम्हारे 6। तो इस प्रकार रेजिस्टेंस कितना निकल गया तुम्हारा 2 ओम निकल के आया तुम्हारा। किसका निकल गया तुम्हारा 3 और 6 ओम का। इस प्रकार हम बहुत तेज़ी के साथ निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। जैसे मैं बात करूँ इसी पर, जैसे कितना निकल गया तुम्हारा 2 ओम। अब मैं देखता हूँ इसमें 2 और 2 ओम क्या होते हैं तुम्हारे श्रेणी क्रम में होते हैं। यानी ऐसी कंडीशन में सीधे से ला सकता हूँ फॉर्मूला RT इक्वल टू होता है तुम्हारा R1 + R2। तो हमें पता है कि R1 कितना दिया तुम्हारा 2 ओम मान सकते हैं इसे। तो 2 प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये 2 निकला तुम्हारा, तो कितना होगा सीरीज में होंगे तो ऐसी कंडीशन में कितना निकलेगा 4 ओम। इस प्रकार हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल के आया, कितना निकल गया बच्चों 4 ओम निकल के आया, या बोल सकते हैं 4 ओम निकल के आया। अब जैसे मैंने जो ट्रिक के जो बताया था, ऐसे क्वेश्चन को हम 30 सेकंड से पहले भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की वैसे मैं बात करूँगा, आगे मैं बात करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे मैंने बताई थी अभी, जैसे तुम्हारा ए और बी के बीच हमें क्या निकालना है, इसके बीच ये क्वेश्चन दिया तुम्हारा, इसमें ए और बी के बीच क्या निकालना है तुम्हारे रेजिस्टेंस याद करना है हमें। ऐसे इसके बीच निकालना हमें ए और बी के बीच क्या निकालना है तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस याद करना है। तो दोस्तों इसमें मैं देखता हूँ, सबसे पहले मुझे देखना है जो जैसे ए और बी के बीच मुझे रेजिस्टेंस याद करना है, तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे मुझे छेड़छाड़ नहीं करनी है। यानी मुझे देखना है ऐसी कंडीशन में क्या करना है मुझे 3 ओम और ये कितना दिया तुम्हारा 3 ओम। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे सॉल्यूशन करूँगा तो ऐसे 3 ओम और 3 ओम किस में तुम्हारे सीरीज क्रम में। ऐसी कंडीशन में मुझे देखना है तो सीरीज क्रम में सीधे हमारा रेजिस्टेंस फार्मूला होता है RT इक्वल टू होता है तुम्हारा R1 + R2। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे सॉल्यूशन करेंगे तो कितना होगा 3 + 3 कितना होगा तुम्हारा 6 ओम निकल के आएगा। तो ऐसी कंडीशन में मैं देखता हूँ दोस्तों, तो ऐसी कंडीशन में क्या निकल के आएगा हमारा, ये बनेगा कंडीशन रेजिस्टेंस की क्या बनेगी, ये दोनों यानी ये क्या होंगे तुम्हारे ए और बी। यानी ऐसी कंडीशन में ये कितना निकल गया तो अभी मैंने बताया था 6 ओम निकल गया या कितना निकल गया 6 ओम निकल गया या, और ये कितना निकल गया तुम्हारा 3 ओम निकल गया या। तो ऐसी कंडीशन में मैं देखता हूँ ये कितना तुम्हारा ए और बी के बीच क्या करना है, हमें टोटल रेजिस्टेंस याद करना है। तो मुझे देखना है 6 ओम और 3 ओम किसमें तुम्हारे समांतर क्रम में, इसमें तुम्हारे समांतर क्रम में। यानी ये 6 है ये कितना 3 है, मैंने अभी बताया था। ये ट्रिक के माध्यम से हम बहुत तेज़ी के साथ सॉल्यूशन कर सकते हैं। यानी दोनों का एलसीएम कितना आया था अभी 6 आया था। ऐसी कंडीशन में तुम्हारा 6 और 3 का आएगा, एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 का मैं 6 में क्या देता हूँ डिवाइड देता हूँ, ऐसी कंडीशन में कितना आएगा 1 बार जाएगा। ऐसे में 3 का मैं देता हूँ 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। तो दोनों क्या करना है मुझे ऐड करना है, और यानी 6 जो एलसीएम आया इसमें क्या कर देना मुझे भाग दे देना। तो 3 का 3 दूनी कितना आ गया तुम्हारा 6। ऐसी कंडीशन में क्या निकल गया तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस जो निकल के आया तुम्हारा RT इक्वल टू कितना निकल गया 2 ओम निकल के आया। ये क्या निकल गया दोस्तों आंसर निकल आया हमारा।
वैसे भी करते हैं इसे सॉल्यूशन तो बहुत तेज़ी के साथ कर सकते थे। जैसे मैंने बताया तुम्हें, जैसे 3 ओम है तुम्हारे, ऐसी कंडीशन में क्या है सीरीज में तो 6 हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट 6 हो जाएगा। तो ये कितना है 6 और 3 कितने में समांतर में, ऐसी कंडीशन सॉल्यूशन करके कितना आ जाएगा तुम्हारे 2 ओम आ सकता है। नेक्स्ट जैसे भी बात करूँ इसके आगे वाले क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, जैसे थर्ड नंबर दिया है, जैसे 3 ओम है, ये कितना तुम्हारा 3 ओम और 6 ओम है, किस में तुम्हारे समांतर क्रम में ये भी। अब मुझे देखना है 3 ओम और 6 ओम किस में तुम्हारे समांतर क्रम में। मैंने बताया था 3 ओम 6 का कितना तेरा 2 ओम निकला तुम्हारा। जब मैं इसे सॉल्यूशन करूँगा तो कितना निकलेगा तुम्हारा 2 ओम। तो ऐसी कंडीशन में देखो मैं निकालता हूँ, ऐसी एलसीएम कितना 6 आया 3 दूनी कितने होते हैं तुम्हारे 6 होते हैं, 6 एकम कितने होते हैं 6। ऐसी कंडीशन में कितना हुआ 6 बट्टे कितना आ गया तुम्हारा 3, कितना आया तुम्हारे 6 बट्टे 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा तुम्हारा 6। तो यार इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना निकल गया तुम्हारा 6 2 निकल गया। या हमें देखते थे ऐसी कंडीशन में जो निकलेगा तुम्हारा ये किस में बन जाएगा तुम्हारे सीरीज में बन जाएगा रेजिस्टेंस। ये कितना तुम्हारा 3 ओम, ये कितना तुम्हारा 2 ओम। अब देखना है मुझे ये कितना है ए और ये कितना है तुम्हारा बी। तो हमें टोटल रेजिस्टेंस होता है सीरीज का फॉर्मूला RT इक्वल टू होता है तुम्हारा R1 प्लस R2, कितना हो जाता है तुम्हारा R1 प्लस R2। तो हमें R1 की वैल्यू कितनी है 3 और R2 की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 2। अब देखना है मुझे ये कितना तुम्हारा 3 प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा 2 इक्वल टू कितना होगा 5 ओम। तो इस प्रकार जो आंसर निकल गया तुम्हारा 5 ओम निकल गया। या इसी प्रकार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया है देख लो तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। तो दिया है देखो, इसमें सबसे पहले मुझे देखना है ए और बी के बीच क्या करना है, मुझे टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। दोस्तों किसके बीच क्या करना है मुझे ए और बी के बीच। तो हमें ए और बी के बीच हम रेजिस्टेंस ज्ञात करोगे। जितने भी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हारे ए और बी के बीच क्या करना है रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, इसमें टोटल रेजिस्टेंस। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे देखना है ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ये तुम्हारा किस में तुम्हारा सीरीज क्रम में, यानी ये और ये किस में तुम्हारा सीरीज क्रम में। तो ऐसी कंडीशन में सीरीज क्रम में है, तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना है 3 और 7 ओम को क्या सीरीज क्रम में होगा। तो ऐसी कंडीशन में कितना होगा 7 और 3 कितने हो गए तुम्हारे 10 हो सकते हैं। तो यानी टोटल रेजिस्टेंस इसके और इसका बीच किसका होगा तुम्हारा 10 ओम हो जाएगा। और 10 ओम और 10 ओम किस में हो जाएंगे तुम्हारे समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन 10 और 10 ओम का समांतर क्रम में क्या हाफ हो जाता है। ऐसी कंडीशन में बोल सकते हैं 5 ओम बोल सकते हैं। और 5 ओम और 10 ओम हो सकता है तुम्हारा किस में हो सकता है समांतर क्रम में हो सकता है। ऐसी कंडीशन में इसे मैं जैसे जैसे सॉल्यूशन करूँगा तो दोस्तों इसे देखो निकालने का तरीका है उसे मैं सबसे पहले बता रहा हूँ तुम्हें। तो देखो इसमें सबसे पहले मुझे देखना है ऐसी कंडीशन में ये कितना आया तुम्हारा 10 ओम आया। तो डायग्राम के माध्यम से जैसे मैं बता रहा हूँ इसे, तो देखो सबसे पहले दिया तुम्हारा नीचे ये क्या दिया तुम्हारा ए और बी दिया है, क्या दिया तुम्हारा ए और बी। तो ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था ये ए और बी दिया है। तो ऐसी कंडीशन में ये किसमें होगा तुम्हारा 7, यानी 7 और 3 कितने हो गए 10। ऐसी कंडीशन में 10 और 10 ओम किस में हो गए तुम्हारे तुम्हारे समांतर क्रम में। और 10 ओम समांतर क्रम में हुए तो मैंने बताया था सीधे सीधे बताया था फॉर्मूला ट्रिक बताई थी। तो क्या बोल सकते हैं ऐसी कंडीशन में ऐसे बोल सकते हैं 10 एलसीएम आया 10 एकम 10 और 10 एकम 10 कितना होगा 10 बट्टे कितना होगा 2। ऐसे तो निकल सकते हैं 5 ओम। और 5 ओम में जैसे इसके स्थान में क्या आ जाएगा तुम्हारा 5 ओम आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये निकल के आएगा तुम्हारा टोटल कितना निकल के आएगा तुम्हारा 5 ओम निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा तुम्हारा 5 ओम निकल के आ जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में मुझे देखना है ये तो 5 ओम निकल गया और ये कितना निकला तुम्हारा 10 ओम। अब मुझे पता है तुम्हारा 5 ओम और तुम्हारा दिया तुम्हारा 10 ओम दिया है। ये किसमें तुम्हारे सीरीज क्रम में है, यानी ए और बी के बीच रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो ये किसमें तुम्हारे सीरीज क्रम में है। तो हमें पता 10 और 5 कितने हो गए तुम्हारे 15 ओम। कितने हो गए तुम्हारे सीरीज क्रम में कितना होगा 15 ओम। और ये दिया तुम्हारा 30 ओम। कितना दिया तुम्हारा 30 ओम। और 15 ओम और तुम्हारे 30 ओम किस में दिया हुआ समांतर क्रम में इसे सॉल्यूशन करूँगा। तो मैं जैसे 15 ओम और ये 30 ओम को समांतर में सॉल्यूशन करूँगा तो क्या निकल जाएगा दोस्तों 30 एलसीएम आया। ऐसी कंडीशन में 15 दूनी कितने होते हैं 30 और 30 से कम 30 के होते हैं। तो कितना होगा 30 बट्टे कितना आएगा तुम्हारा 3, यानी कितना आ जाएगा तुम्हारा 10 ओम निकल के आएगा। दोस्तों कितना निकल गया तुम्हारा 10 ओम निकल के आएगा। देखो जो मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन कितना आंसर निकल गया तुम्हारा 10 ओम निकल के आएगा। जैसे मैंने जो बताया तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों ये दिया तुम्हारी स्क्रीन पर उपलब्ध है। ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले मैं बात करूँगा। सबसे पहले मुझे देखना है ए और बी के बीच क्या करना है टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो ए और बी के बीच रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मुझे देखना है ये तुम्हारा देखना है इस दोनों, यानी ये वाले तुम्हारे एक कंडक्टर दिया तुम्हारा, यानी यहाँ से ये तुम्हारे एक कंडक्टर जा रहा है, यहाँ से एक कंडक्टर जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बीच वाला ये 3 ओम वाला रेजिस्टेंस कैसा कॉमन है, कैसा दोस्तों कॉमन है। ऐसी कंडीशन में ये कॉमन होगा। ऐसी कंडीशन में ये क्या है तुम्हारे जैसे यहाँ से मैं जाता है, जैसे यहाँ से इस पॉइंट से जैसे जैसे मैं आगे की ओर जाता हूँ ये कितना होगा तुम्हारा 3 ओम और ये कितना है तुम्हारा नेक्स्ट यहाँ पे आएगा तुम्हारा। ऐसी कंडीशन में मुझे सॉल्यूशन देखूंगा मैं तो रेजिस्टेंस बनेगा तुम्हारा इस कंडीशन से। ऐसे इसे निकालूंगा तो ऐसे नहीं बनेगा तुम्हारा रेजिस्टेंस। तो ये कितने हो गए तुम्हारे तीनों रेजिस्टेंस कितने हो गए दोस्तों, ये हो गए तुम्हारे समांतर क्रम में। इतनी बात सभी को समझ में आई होगी तुम्हारे। और ऐसी कंडीशन में ये भी तुम्हारा कितना तुम्हारा 3 ओम है, ये भी कितना तुम्हारा 3 ओम है और ये भी कितना तुम्हारा 3 ओम है। तो ये ए और बी के बीच हमें क्या करना है
रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो ऐसी कंडीशन में ए और बी के बीच रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। तो हमें ये पता है, यानी तीनों रेजिस्टेंस कहते हैं समांतर क्रम में। तो मैंने बताया था समांतर क्रम में तीनों रेजिस्टेंस होगा तो तीनों का एलसीएम आया, तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 3 का कितना आएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सॉरी कितना आएगा तुम्हारा 3। तो 3 का इसमें दूंगा, 3 एकम 3 हो गए और 3 एकम 3 हो गए तुम्हारे, और 3 एकम 3। ऐसी कंडीशन में तीनों को मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा 3/3 इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1 ओम आएगा आंसर। कितना आएगा दोस्तों 1 ओम आ जाएगा। आई होप इतनी बात जो समझ में आई होगी तुम्हारी। ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल है होलकर स्ट्रीट बॉन्ड, इसे शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ साथ वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। थैंक यू।